पंक्ति का सरल अर्थ जिसे आप सभी समझ सकते हैं, जानते होंगे। उसमें ये कहा गया कि ये चार वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनकी परीक्षा आपत्तिकाल में होती है, और वे चारों हैं धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। वस्तुतः श्री रामचरितमानस एक ऐसा विलक्षण, व्यापक और सार्वकालिक, सार्वजनीन ग्रंथ है कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि जिस पक्ष को श्री राम कथा में, भगवान राम के चरित्र में प्रस्तुत न किया गया। क्या हमारे जो परंपरा है, पौराणिक परंपरा में 24 अवतारों का वर्णन है, और उसके साथ श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया कि भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, पर वो समस्त अवतारों में भगवान राम और भगवान कृष्ण, इन दो अवतारों पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जैसी जीवन की परिपूर्णता का समाधान इन दोनों अवतारों में दिया गया, वैसा कहीं किसी अवतार की भूमिका में नहीं दिखाई देता है। वस्तुतः यह जो पंक्ति है इस सत्य की ओर इंगित करती है। यह जो सृष्टि है, इसका निर्माण जो हुआ है वो द्वंद्व से मिलकर के ही हुआ है, और जब द्वंद्वात्मक सृष्टि में व्यक्ति निवास करता है, रहता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हम यह आशा करें कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में केवल एक ही पक्ष आवे और दूसरा पक्ष न दिखाई दे, तो इससे बढ़कर के कोई अन्य दुराशा नहीं हो सकती। आप भगवद गीता के उस सूत्र पर दृष्टि डालें जहां अर्जुन व्याकुल है, और भगवान कृष्ण जब अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध की ओर, संघर्ष की ओर, तो आप एक अनोखी बात पाएंगे। गीता के ही अंत में संजय भगवान के संदर्भ में ये कहते हैं धृतराष्ट्र से कि जिधर भगवान कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां तो विजय अवश्य संभावी, वहां निश्चित रूप से समस्त कल्याण की उपलब्धि होना अनिवार्य है। संजय का यह वाक्य एक ओर है, और दूसरी ओर एक बड़ी अनोखी बात आप पाएंगे। जब भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो वे कह सकते थे कि तुम निश्चिंत होकर के लड़ो, विजय तो तुम्हारी ही होगी। निश्चित है कि विजय अर्जुन की ही होने वाली, और स्वयं भगवान ही जिसके रथ पर विराजमान हो, जिसके सारथी हो, का उसके विजय में संदेह ही क्या हो सकता है। किंतु भगवान जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो आपने एक बड़ी विचित्र बात पाई होगी। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन युद्ध के दो ही परिणाम होंगे, या तो तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे या मारे जाओगे। अब भला इसकी क्या आवश्यकता है? कहना तो ये चाहिए कि तुम निश्चित रूप से जीत रहे हो, तुम लड़ो। पर भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम विचार करके देखो, अगर तुम मारे जाओगे युद्ध में तो तुम हतोवा प्राप्त से स्वर्गम, तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाओगे। अब दूसरी ओर वे कहते हैं जित्वा वा मोक्ष से नहीं, अगर तुम जीवित रह करके विजय प्राप्त करोगे तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। भगवान इन दोनों पक्षों को जब अर्जुन के समक्ष रखते हैं
जिसके संदर्भ में कोई अनिश्चय नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, तो फिर भगवान की इस वाणी का तात्पर्य क्या? उसका अभिप्राय आगे चल करके भी स्पष्ट होता है। क्योंकि भगवान जब अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो उसका एक पक्ष भगवान के द्वारा विजय है, पर भगवान का अभिप्राय यह है, और ये सत्य, इस सत्य का अनुभव अर्जुन ने भी किया, और इस सत्य का अनुभव हम सब आप जीवन में बार बार करते रहते हैं, और वो ये है कि विजय के साथ पराजय भी जीवन का दूसरा पक्ष है, संपत्ति के साथ विपत्ति भी एक दूसरा पक्ष है, सुख के साथ दुख भी दूसरा पक्ष है। और तब भगवान अर्जुन को यह आश्वासन दे करके का एक उस भ्रांति को जन्म नहीं देना चाहते कि जिसके द्वारा अर्जुन यह मन में अंतःकरण में दुराशा पाल ले कि हमारे जीवन में कभी पराजय के क्षण आएंगे ही नहीं। और हुआ भी। श्रीमद् भागवत में आप वह प्रसंग पढ़ते हैं कि जब महाभारत का योद्धा महारथी अर्जुन द्वारिकापुरी से कि भगवान बस यदुवंशियों के परिवार की महिलाओं को, बालकों को, अब वो संपत्ति को लेकर के आ रहा है, तो वन में अर्जुन को चुनौती मिलती है। और चुनौती मिलने के पश्चात अर्जुन को एक क्षण को तो यह लगता है कि शायद ये कोई किरात मुझे नहीं जानते कि मैं कौन। और तब उन्होंने यही कहा कि तुम जानते हो मैं कौन? और जब उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तुम अर्जुन, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि जानने के बाद भी क्या ये इस प्रकार का दुस्साहस जिसने भीष्म, द्रोण, कर्ण और इतने योद्धाओं को पराजित किया हो, उसको एक जंगल में रहने वाले कहेंगे वनेचर ये कोल किरात चुनौती दे, कितने आश्चर्य की बात है। पर सचमुच जब सत्य सामने आया तो आने के पश्चात अर्जुन बाण के द्वारा उन पर प्रहार करे, इसके स्थान पर गांडीव धनुष की डोरी को चढ़ा पाना भी संभव नहीं होता। और निश्चित रूप से अर्जुन पराजित होते हैं और वो सारे जो कुछ ले जा रहे थे इसमें से अधिकांश भाग जो है उन दस्युओं के द्वारा छीन लिया गया। यह प्रसंग पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यह प्रसंग किसी को प्रिय प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आप यह पाएंगे कि अर्जुन जब मार्ग में इस दृश्य पर विचार करते हैं तो उनको गीता के तत्व ज्ञान का स्मरण आता है, और तब उन्हें यह लगता है कि भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया, उस उपदेश में जब उन्होंने यह कह दिया कि लाभा लाभो जया जयम, लाभ में और हानि में, जय और पराजय दोनों में ही तुम्हें स्वयं को सम बनाना है, तो उनको ऐसा लगा कि आज उपदेश की सार्थकता तो आज जय के क्षण में तो कोई भी व्यक्ति वह मान सकता है, जय किसे प्रिय नहीं होती है, लेकिन भगवान ने जब गीता में ये कहा था कि तुम्हें तो जय और पराजय में भी सम होना है, लाभ और हानि में भी सम होना है। जब वे कहते हैं कि समत्व ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है, तब मानो भगवान वह संदेश गीता के माध्यम से अर्जुन को ही नहीं, अर्जुन के साथ साथ संसार के सभी व्यक्तियों को वह एक संदेश, एक सत्य बताना चाहते थे। और यही सत्य स्वयं भगवान श्री राम के जीवन में, का भगवान कृष्ण के चरित्र में, जब उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं, जब उसे हम सुनते हैं, स्वाभाविक है कि जो मधुरतम पक्ष होता है उसे पढ़ करके सुन करके ही व्यक्ति आनंदित होता है। कल जब वक्ता भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं तो उनकी दृष्टि मुख्य रूप से उसके मधुर पक्ष पर, ललित पक्ष पर, और मनुष्य को जो आनंदित करने वाला पक्ष हो उस पर ही उसकी दृष्टि जाती है। किंतु भगवान तो उस सत्य को अपने चरित्र में जब स्वीकार करते हैं तो उसका अभिप्राय है कि वे बताना चाहते थे कि वस्तुतः व्यक्ति, यह जो सृष्टि है उसका एक अनिवार्य नियम है, अनिवार्य सत्य है कि दुख और सुख, संपत्ति और विपत्ति, जय और पराजय इसके अभिन्न अंग हैं। और उसे
हम कैसे स्वीकार करते हैं। मुख्य बात यह नहीं का वो आना तो अनिवार्य है, पर जो अनिवार्य है उस अनिवार्य में ही व्यक्ति की परीक्षा। इसका अभिप्राय यह है कि संपत्ति जय सफलता के क्रम में हमारी जो मनस्थिति होती है, यद्यपि एक बड़े महत्व का तथ्य है। इसमें इस चौपाई में जो पहला शब्द कहा गया है वो शब्द कहा गया धीरज। तो धीरज का अर्थ केवल इतना ही नहीं लेना चाहिए कि धीरज माने जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य धारण करे वो धैर्यशाली, बल्कि रामायण में तो एक अनोखी बात बताई गई कि धैर्य की आवश्यकता विपत्ति में ही नहीं है, संपत्ति में भी। धैर्य की आवश्यकता केवल पराजय में नहीं, विजय में भी। और उसका सूत्र क्या है कि जब धैर्य शब्द का प्रयोग करते हैं, आप का चाहे लंका के युद्ध के संदर्भ में दृष्टि डालें, चाहे भगवान श्री राम जब महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करते हैं तब जिस शब्द को सबसे अधिक महत्व दिया गया वह क्या है। अब यह जो भगवान श्री राम की जनकपुर की यात्रा है, यह तो हर दृष्टि से कब उसमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और उस यात्रा में कब जो जितने दृश्य घटित हुए कब वो सब के सब यो कह सकते हैं कि बड़े सम्मुख है। लेकिन जब भगवान श्री राम का वहां पर वो संकेत आता है, महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं और इसलिए आए हुए हैं कि असुरों के द्वारा यज्ञ नष्ट किए जाते हैं, और तब उस यज्ञ की रक्षा के लिए उनको ऐसा लगता है कि भगवान को छोड़ करके इन असुरों का संहार कर पाना का किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो अब वो यह निर्णय करने के पश्चात जब वो समाधिष्ठ होकर के विचार करते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कैसे उन्हें ले आवे, और तब उनके सामने दृश्य आता है कि अयोध्या के राजमहल में ईश्वर ने बालक के रूप में, किशोर के रूप में जन्म ले लिया। और तब वे महर्षि दशरथ के निकट जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में हो बसरा था, तुम दो अपने पुत्रों को श्री राम और उनके छोटे भाई को साथ में दो और राक्षसों के वध से मैं सलात हो जाऊंगा। स्वाभाविक था कि महर्षि यह जानते हैं। प्रारंभ में जब महर्षि विश्वामित्र का स्वागत और सत्कार किया था महाराज दशरथ ने, तो वो बड़े उमंग में थे, बड़े उत्साह में थे, और उन्होंने यही कहा था कि आप आए, कृपा करके मैं धन्य हो गया, और आप तत्काल यह बताने की आपको क्या चाहिए, और आपके कहने में देर है, मेरे करने में नहीं। उस समय उत्साह की भाषा यह थी। उस समय उन्होंने यही कहा था कि बस यही कारण आगमन तुम्हारा, कहा उस कर कर लाभ बारा। पर विश्वामित्र मन ही मन से, मेरी मांग के पहले इनका जो उत्साह है, जब ये मेरी मांग सुनेंगे तो क्या उसमें स्थित रह पाएंगे, क्योंकि वे तो कल्पना नहीं कर सकते थे, और वो जो मांग उनके द्वारा की जा रही थी वो तो सर्वथा स्वाभाविक थी। यह मांग तो एक मुनि कर सकते हैं कि यज्ञ को राक्षस विनष्ट कर रहे हैं, आप सेना भेजिए, सेनापति को भेजिए, स्वयं सेना लेकर के जाइए, चलिए। पर वो ये मांग करेंगे कि केवल तुम अपने दो पुत्रों को दे दो, ये तो उनके स्वप्न में भी इसकी आशा नहीं थी। और जब उन्होंने वह मांग कर दिया तो उसके साथ एक वाक्य उन्हें जोड़ना पड़ा, और वही वाक्य बड़े महत्व का है। जीवन कर सकते हैं उनका देव भूप, मैं मांगूंगा, तुमने ये कहा कि जो मांगेंगे वो मैं तत्काल दूंगा। तब मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब देना अनिवार्य है, मानो संकेत था कि मैं यदि मांगने आया हुआ हूं तो ये तो कल्पना ही नहीं कर सकते हो तुम कि मैं निराश होकर के लौट जाऊंगा या मेरी मांग स्वीकार हो जाएगी। और यदि देना है तो चाहे तुम दुखी होकर दो, प्रसन्न होकर के दो, देना तो है। और तब उन्होंने कहा कि भला सोचो
यदि अनिवार्य ही है देना तो यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि कुछ दुख और पीड़ित होकर के देते हो कि प्रसन्न मन से देते हो। और इसलिए उनका वाक्य यही था, देव भूप मन हर्षित। और साथ साथ बता दिया कि यह अगर तुम्हारे हृदय में इसको सुनकर के विषाद उत्पन्न होता है तो इसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारे अंतःकरण का जो मोह है, तुम्हारे हृदय का जो अज्ञान है, उससे तुम अभी मुक्त नहीं हो पाए। और तुम ऐसे अवसर पर, मानो तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी है, तुमने श्री राम को पा लिया, यही तुम्हारी परीक्षा की घड़ी नहीं। पाया जब तुमने, तब तो तुमने जो कुछ किया उसका परिणाम मिला, पर परीक्षा तो देने के अवसर पर है, पाने के अवसर पर नहीं। और देते समय तुम इस सत्य को यदि भुला देते हो कि पाने के साथ देना अनिवार्य है, तो इसका अर्थ है कि तुम में ज्ञान का अभाव। इसका अभिप्राय है कि तुम मोह से ग्रस्त हो और साथ साथ एक प्रलोभन भी देते हैं। और प्रलोभन यह है कि तुम केवल वर्तमान पर ही यदि दृष्टि डालोगे कि मेरे लाडले पुत्र, मेरे इतने स्नेह से जिन्हें हमने पाला पोसा है, का उनको ये मुनि केवल साथ में ले चलने के लिए, ले जाने के लिए आए हैं, तो तुम शायद तुम उस सत्य को नहीं भूल पाओगे। ये परीक्षा की घड़ी तो आज ही है। और तुम विश्वास करो कि तुम्हें ऐसा करके तुम अपने धर्म का पालन करोगे और धर्म के साथ तुम्हें यश भी प्राप्त होगा। और साथ साथ उन्होंने उस भाषा में बात किया और उसका अभिप्राय यह है कि तुम यह भी विश्वास रखो कि इनका भी कल्याण ही होगा। धर्म सुजस प्रभु तुम कह, इनका अति कल्याण। इनका अति कल्याण बड़ी विचित्र सी बात रखती है। भगवान राम के लिए कहना कि उनका कल्याण होगा, पर महर्षि का तात्पर्य तो यही है कि राम का जब महाशक्ति से मिलन होगा, विवाह होगा, तो समग्रता और पूर्णता तो तभी आवेगी। उसके पहले तो वस्तुतः श्री राम के अवतार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा ही नहीं होता। और तब जैसी संभावना थी, उनका वात्सल्य, उनके हृदय में जो अपने पुत्र के प्रति इतना प्यार है, इतनी ममता है, का गोस्वामी जी ने उनका चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा, सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति को मिलाने। कांपने लगा हृदय, मुख को मिला गया। और तब उन्होंने यही कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने विचार पूर्वक नहीं माना। और साथ साथ ये कहा कि आप सोचिए तो, चौथे पल पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। इस वृद्धावस्था में मैंने 4 पुत्र पाए और आप आज मांग रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आपने मांगने में विचार का उपयोग नहीं किया। और व्यक्ति की जब किसी में ममता होती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है। और ये कहा कि आप जरा मेरे पुत्रों की ओर दृष्टि तो डालिए, कितने सुकुमार हैं, कि क्या अवस्था है, और उन दुर्दांत राक्षसों का वध करने के लिए आप इन पुत्रों को मांग रहे हैं। यही वो जो वात्सल्य है, उनकी जो ममता है, कब उस पर प्रतिफलित दिखाई देती है, प्रतिध्वनि दिखाई देती है। किंतु किसका अभिप्राय मानो यह था, और यह सत्य तो सभी के लिए प्रेरक है कि हमने जो कुछ पाया है, तो उस पर साधारणतः व्यक्ति यह मानने की भूल कर बैठता है कि इस पर मेरा अधिकार है और मैं देने और न देने में स्वतंत्र हूं। व्यक्ति यह मान के चलता है कि मेरी वस्तु है, मैं दूं अथवा न दूं, इसमें मुझे कोई बाध्य थोड़ी कर सकता है। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे व्यक्ति ने स्वयं पाया हो और स्वयं ही व्यक्ति का उस पर अधिकार। इसलिए यहाँ पर जो मूल सूत्र है, और वो बड़े महत्व का सूत्र था, तब उसको गोस्वामी जी ने इस रूप में प्रस्तुत किया कि एक ममता, एक वात्सल्य तो उनके हृदय में आकर के उन्हें देने से रोकता है, लेकिन उस समय गुरु की भूमिका सामने आती है। गुरु की भूमिका क्या है कि जब ऐसे क्षण में, जब महाराज की ममता, महाराज का वात्सल्य उन्हें कर्तव्य का पालन करने से रोकता है, देने से रोकता है, तो उस समय स्वाभाविक रूप से महर्षि वशिष्ठ सामने आते हैं
और यो महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र में चाहे जितने मतभेद रहे, उस मतभेदों की कथा तो सारे पुराण और ग्रंथों में व्यापक रूप में प्राप्त होती है, लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने व्यक्तिगत विरोध को एक सैद्धांतिक और धर्म के संबंध के निर्णय में उसमें उन्होंने आड़े हाथों नहीं आने दिया। और ये बड़े महत्व का सूत्र है। कभी कभी व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं से, अपनी मान्यताओं से इतना आक्रांत हो जाता है कि वो स्वयं अपने आप को उस भ्रांत धारणा से जब भी किसी बात पर विचार करता है, कहता है, तो स्वयं उसकी जो धारणाएं और मान्यताएं हैं, अगर उसके मन में किसी के प्रति विरोध है तो उस समय भी उसके मन का विरोध जो है, उस विरोध से अपने को अलग नहीं कर पाता। लेकिन जैसे एक न्यायाधीश से हम आशा करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उसके जीवन में चाहे जो समस्याएं हो, पर जब वो न्यायासन पर बैठता है तो उस समय उसका कर्तव्य है कि वो स्वयं अपने आप को व्यक्तिगत उस धारणाओं से मुक्त होकर के जो संविधान के अनुकूल, न्याय के अनुकूल सत्य हो, उसका प्रतिपादन करे। और गुरु वशिष्ठ से बढ़ करके कौन गुरु हो सकता है? और तब उन्होंने महाराज दशरथ को उस सत्य का स्मरण कराया और वह सत्य मैंने जैसा कहा, देने के साथ, पाने के साथ देना अनिवार्य है और अनिवार्यता के साथ साथ वस्तु पर मेरा अधिकार है या मैंने इस वस्तु को पाया है, बनाया है, यह वृत्ति व्यक्ति के हृदय में अज्ञान के कारण ही आती है। और तब गुरु वशिष्ठ महाराज गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, महर्षि विश्वामित्र मौन है, लेकिन तब गुरु वशिष्ठ की भूमिका आती है। और तब वशिष्ठ बहुवीर समझावा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को अनेक पद्धतियों से समझाया। उसका अभिप्राय यह है कि जैसे कोई बादल आकाश में छा गए हो तो उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, पर उस समय अगर वायु का एक प्रबल झोंका आ गए और वो बादल को छिन्न भिन्न कर दे तो सूर्य का प्रकाश अपने आप दिखाई देने लगता है। तो जीवन का जो सत्य होता है वह सूर्य कभी कभी हमारी ममता से, हमारी वासना से, हमारे भ्रम से तो वो दिखाई देना बंद होता है। और तब जो उपदेश का तात्पर्य है, और उपदेश में यही तो अंतर है। आप इस दृष्टि से विचार करके देखें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति, इन दोनों की भूमिका पर यदि विचार करके देखें तो निश्चित रूप से शुक्र जो है वो बृहस्पति की अपेक्षा कहीं अधिक विद्वान, अधिक कवि है, अधिक समर्थ है। और यह गाथा आपने सुनी होगी कि शुक्राचार्य जी को यह क्षमता प्राप्त थी कि वो मृत को भी जीवित कर देते थे। यह क्षमता बृहस्पति के पास नहीं, किंतु हमारी दृष्टि में पूज्य कौन है? बृहस्पति की शुक्र हो, मृत को जीवित कर देते हो, किंतु हम पूज्य मानते हैं, गुरुत्व की महिमा जिनमें प्रतिष्ठापित है, तो उसमें हम बृहस्पति को आदर देते हैं, शुक्र को नहीं। और क्यों? दोनों में क्या अंतर है? उस अंतर की कथाओं पर चाहे आप रामायण की दृष्टि से विचार करके देखें, चाहे पुराण की दृष्टि से विचार करके देखें, बृहस्पति की यह विशेषता है कि वो इंद्र को सर्वदा सही दिशा में प्रेरित करते हैं, वो सही सम्मति देते हैं। और तब उनकी जो प्रेरणा है का भले ही भौतिक अर्थों में वो मृत को जीवित नहीं करते, तथा तो आती है कि बृहस्पति के पुत्र जो है शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। पर उसमें सबसे बड़ा व्यंग क्या है? व्यंग यह है कि अगर किसी के पास का संजीवनी विद्या हो और वो मृत को जीवित कर सके और वो जीवित करने के लिए दैत्यों को जीवित करे, का जो दुर्गुण है, राक्षस है, उनको जीवित करे, तो ये तो अमृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग ही है, सदुपयोग नहीं। यही शुक्राचार्य की जो कमी है का उनको वह सम्मान नहीं देती है जो बृहस्पति को सम्मान देती है। इसलिए रामचरितमानस में आप ये पाएंगे कि जब भी कभी इंद्र के जीवन में कोई भटकाव आता है तो बृहस्पति किस तरह से रोक करके सही मार्गदर्शन करते हुए आपको मिलेंगे। आप पढ़ते हैं
अयोध्या कांड में प्रसंग आता है कि श्री भरत जिस समय यात्रा के लिए चल रहे हैं, स्वाभाविक है देवताओं में एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, भोग और स्वार्थ की दुर्बलता, और उनको यह लगा था कि राम का वनगमन और राम के वनगमन के द्वारा रावण का वध होगा, उनका खोया हुआ ऐश्वर्य, खोई हुई सत्ता उन्हें प्राप्त होगी, ऐसी उनकी धारणा थी। कभी इसलिए जब श्री राम अवतरित होते हैं तो पुष्प की वर्षा करते हैं, जय ध्वनि करते हैं। श्री राम जब वन चले जाते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, उनको लगता है कि मेरे भविष्य के कार्यों की योजना पूरी होने जा रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री भरत सारा समाज लेकर के चित्रकूट की ओर जा रहे हैं और श्री भरत का जो प्रभाव उस यात्रा में, जो भरत का दर्शन करके लोगों के अंतःकरण में परिवर्तन और बदलाव आ रहा है, और उसको देख करके वो भयभीत हो जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं और तब सोचने लगते हैं कि क्या करें। और जब वे सोचने लग जाते हैं तो उस समय का बस उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि श्री भरत और राम दोनों की भेंट न होने पावे, भरत ही राम ही भेंट न होगी। और वे क्रियान्वित भी करते, किंतु इंद्र देवताओं के रूप में उनकी जो दुर्बलता है उसका वर्णन तो ग्रंथों में आ गई, लेकिन ये मानना पड़ता है कि इंद्र में एक विवेक है, और उस विवेक का परिणाम यह होता है कि उन्होंने अपने गुरुदेव बृहस्पति से पूछा कि देखिए, श्री राम ने अवतार तो लिया है हम लोगों का कार्य करने के लिए, और श्री भरत तो स्वार्थी व्यक्ति अपनी बात जब रखता है तो इतने अच्छे ढंग से रखता है कि लगता है कि बिल्कुल उत्संगत कर रहा। उन्होंने कहा कि श्री राम का अवतार हुआ है हम लोगों का कार्य करने के लिए, और भरत तो उस कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए भरत का कार्य तो ठीक नहीं। तो हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए कि श्री राम के अवतार का जो उद्देश्य है वो पूरा लगा, कि जैसे अवतार के उद्देश्य की पूर्ति की व्यग्रता में ही वो श्री भरत और राम को मिलने से रोकना चाहते। लेकिन जब यह प्रश्न बृहस्पति ने सुना तो बस कुछ क्षण तक तो मौन होकर के इंद्र की ओर बार बार देखने लगे। इंद्र की ओर ने अपनी ओर देखा, गुरुदेव मेरी ओर क्यों देख रहे हैं, पूछा। गुरुदेव मेरे प्रश्न का उत्तर न दे करके आप इतने ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने यह तो कल्पना की थी कि 2 आंख वाले अंधे दिखाई देते, पर 1000 आंख वाला भी अंधा हो सकता है। उन्हें तुम्हें मैं देख रहा हूं कि क्या सचमुच इसकी 1000 आंखें हैं कि क्यों मोर पंख वाली आंखें हैं। भला तुम सोचो, श्री भरत देवताओं का कार्य बिगाड़ेंगे। और फिर बहुत बढ़िया बात कही, उन्होंने कहा कि क्या सचमुच तुम लोग ये समझते हो कि भगवान का अवतार तुम्हारे लिए हुआ हमारे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। और तब उन्होंने कहा कि तुम लोग बलात् अपने को इतना महत्व देते हो कि मान लेते हो कि जो कुछ घटित होता है हमारे लिए होता है। और तब उन्होंने कहा सारे पुराणों की घटनाओं को याद कर लो, क्योंकि कश्यपु ने तुम लोगों को कितना कष्ट और कितने वर्षों तक दिया, क्या भगवान तुम्हारे लिए आए थे? और तब उन्होंने बता दिया वो तुम्हारे लिए आए होते तो जिस समय हिरण्यकशिपु ने अत्याचार प्रारंभ किया उसी समय आकर के उसको मार देते। पर इतना अत्याचार होने के बाद भी अगर भगवान नहीं आए तो उसका कारण यह है कि अवतार के कारण तुम नहीं हो प्रहलाद। सहे सुवन बहुकाल विषादा नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। वो प्रहलाद के लिए आए और प्रहलाद के संदर्भ में तुम्हारा भी काम बन गया और तुम ये मानने लगे कि ये तो हमारे लिए आए। इससे बढ़ करके अज्ञान और भ्रांति क्या हो सकती है? यह जो एक मस्तिष्क में अपने को केंद्र में मान करके विचार करना और सब कुछ जैसे हमारे लिए ही है होना चाहिए। और तब उन्होंने कह दिया भला तुम विचार करके देखो, भारत के द्वारा भगवान के अवतार का उद्देश्य नष्ट होगा, भारत के द्वारा देवताओं के कार्य को नष्ट किया जाएगा। इससे बढ़ करके तुम्हारी कोई अविवेक जन्य मूर्खता नहीं हो सकती। और तब उन्होंने यही कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, श्री भरत और श्री राम के मिलन को
रोकना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं। तुम चाह करके भी दोनों को अलग नहीं कर सकते, और मिलन के बाद भी तुम्हारा कार्य अवश्य होगा, क्योंकि श्री भरत साधु है, और साधु का तो एक ही लक्षण है। कौन है साधु? हनुमान जी ने जब लंका में विभीषण के भवन को देखा तो पहले तो संदेह हुआ कि लंका की इस राक्षसों की नगरी में क्या कोई संत हो सकता है। लेकिन जब विभीषण का स्वर कानों में गया, प्रातः काल उठने के बाद विभीषण के मुख से राम नाम निकला, तो उनको लगा कि नहीं, इतने हृदय से प्रभु का स्मरण तो कोई भक्त ही कर सकता। और तब ये निश्चय उनको लगा कि मैं इनसे मिलूं, इनसे परिचय प्राप्त करूं। फिर संदेह हुआ, यहां संत तो ये है, लेकिन ये न मिलना चाहे और हम इनसे मिले तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं रुष्ट तो न हो जाएंगे। और तब हनुमान जी ने यही कहा कि नहीं, ये परिचय नहीं भी करना चाहेंगे तो मैं इनसे बलपूर्वक परिचय प्राप्त करूंगा। आपको डर नहीं लग रहा है? कोई न मिलना चाहे और आप उससे मिलना चाहे, कह सकता है कि इनको इसको निकाल बाहर करो, ये भला मुझसे व्यर्थ बिना आज्ञा के मुझसे मिलने के लिए आऊंगा। पर हनुमान जी कहते हैं कि इसलिए मैं हठ पूर्वक यह कार्य करूंगा कि यही सन हठ करी हूं पहुंचानी। क्या भाई, साधु तो हो ही न कार जान। साधु भाई वही है कि जो किसी का बुरा न कर सके वो साधु, और जो किसी का भला न कर सके वो असाधु। ये असाधु जो होता है वो भला करता हुआ भी दिखाई दे तो अंत में बुराई इसके द्वारा संपन्न होगी, और साधु के द्वारा तो केवल कल्याण ही हो सकता है। इसलिए श्री भरत के विषय में, भरत जैसे साधु के विषय में तुम्हारी ये सोचना ही अज्ञता है। और तब मानो देवता अपने उस वृत्ति से कभी नहीं हो जाते, अलग ही नहीं हो जाते। बाकी एक अनोखी बात आती कि निषाद रात के मार्गदर्शन में ही श्री भरत जा रहे थे, और जा रहे थे तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि भरत के दिव्य प्रेम भाव का एक ऐसा नशा का निषाद के हृदय में छा गया कि वो स्वयं मार्ग भूल गए। मार्ग भूल गए, जिधर जाना चाहिए, जहां श्री राम है उधर न जाकर के उल्टे जाने लगे। तो देवताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि हम लोग चाहते थे कि मिलन न हो सके, अब भी तो बहुत अच्छा है कि निषाद उल्टे जा रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ा, और जब उल्टे जा रहे हैं तो भेंट भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, गुरु जी का प्रभाव तो था ही, और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जिस समय मार्ग भूल गए तो देवताओं ने आकाश से वर्षा करके मार्ग दिखाया। गोस्वामी जी कहते हैं, सखई स्नेह विरस मल भूला, कहीं सुपंथ सुर बरसई फूला। भला ऐसे अवसर पर जब वो दूसरे का मानो वे सेवा के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं, नहीं, श्री भरत के स्वागत के द्वारा ही प्रभु प्रसन्न होंगे। श्री भरत के द्वारा हमारे कार्य का विनाश नहीं होगा। मानो स्वार्थी व्यक्ति भी जब विवेक युक्त गुरु का आश्रय ग्रहण करता है और उसके मन में कोई बुरी वासना या संकल्प आवे भी तो स्वाभाविक उसका निवारण होता है। यही इंद्र का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि बृहस्पति जैसा गुरु उन्हें प्राप्त है। और दूसरी ओर शुक्राचार्य की वह गाथा का वह अवसर कि जब भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया, और वामन के रूप में अवतार लेकर के भगवान बलि की यज्ञशाला में पधारे, जहां पर बलि के द्वारा दान दिया जा रहा था, और भगवान वामन को देख करके बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना तेजोमय ब्रह्मचारी, ऐसा दिव्य रूप तो बलि ने देखा ही नहीं था। स्वागत किया, प्रणाम किया और पूजन करके निवेदन किया, ब्रह्मचारी आप पधारे, हम धन्य हुए, आप कृपा करके बताइए कि आप क्यों आए हुए हैं, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी वहीं बैठे हुए थे। तत्काल उन्होंने धीरे से बलि की जांघ पर उंगली दबाई। मैंने क्या? बोले चलो एकांत में। जब एकांत में लेकर के गए तो पूछा, जानते हो ये कौन है? महाराज कोई बड़े तेजस्वी ब्रह्मचारी है। ये तेजस्वी ब्रह्मचारी नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, और यज्ञ में तेरा सारा राज्य लेकर के इंद्र को, तुम्हारे शत्रु इंद्र को देने वाले, तुम लौट करके कह दो कि मैं नहीं दूंगा। दोनों गुरुओं में अंतर ये। और तब
इस समय बलि जन्म था। बलि ने दैत्य वंश में जन्म भले ही लिया हो, भक्त प्रहलाद का वो पवित्र था और वो भक्त का संस्कार, भक्त का उत्तराधिकार भी उसे प्राप्त था। और उसने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, सचमुच गुरु की यही तो महिमा है कि शिष्य तो ईश्वर को पहचान नहीं पाता, गुरु पहचान लेता है। तो मैं तो आप जैसा गुरु पा करके धन्य हो गया कि मैं उन्हें देख के पहचान नहीं पाया और आपने पहचान लिया। और आगे जो आप बात कह रहे हैं वो तो मुझे थोड़ा सा उचित नहीं लग रही। क्यों? जब आप यह मानते हैं कि वो भगवान है, तो आपके द्वारा ही मैंने सुना है कि भगवान सर्वशक्तिमान, तो सर्वशक्तिमान भगवान तो मुझसे सारा राज्य छीन करके भी इंद्र को दे सकते। कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने बलपूर्वक न छीन करके दान लेने का निर्णय किया। तो क्या इस अवसर को पा करके मैं इस कार्य से किसी तरह से वंचित रह जाऊं, इससे बड़ा करके कोई दुर्भाग्य होगा? मानो समर्पण जब स्वयं ईश्वर कराने के लिए आवे तब व्यक्ति को तो समर्पण करना चाहिए, पर जब ईश्वर स्वयं समर्पण के लिए बलात् व्यक्ति को प्रेरित करे तो कितना बड़ा सौभाग्य। क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी को, और क्रोध आकर के उन्होंने यही कहा कि ना, तेरे संपत्ति का सबका सर्वनाश हो जाए। फिर भी बलि का जो धैर्य था, बलि ने यही कहा कि गुरुदेव, अंत में आपके मुंह से भी वही वाणी निकली जो भगवान करने के लिए आए हो। आपकी चिंता यह थी कि मेरी संपत्ति कैसे बचे है, और आपके मुंह से भी निकला कि संपत्ति नष्ट हो जाए। पर वह वाक्य तो उन्होंने झुंझला करके उसी तरह से कहा था जैसे माता पिता बच्चों से बहुत बार झुंझला करके कह देते। उनको लगा कि मैंने कह दिया तो क्या, मेरा यजमान है। मृत्यु का संकेत क्या था? इसके संपत्ति और ऐश्वर्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और इसलिए वो आप कथा जानते हैं कि उन्होंने यह मान लिया कि दान के पहले संकल्प बोला जाता है। संकल्प के लिए कमंडल के जल के द्वारा पहले हाथ में जल और कुश ले करके ही वह संकल्प होता है। किसी तरह से अगर मैं संकल्प न होने दूं तो संपत्ति बच जाएगी। यही है आसक्ति की पराकाष्ठा। तब मानो ये मान बैठे कि ये जीव के संकल्प का परिणाम, वे भूल गए कि संकल्प भगवान ही जब लेने आए हो। आप संकल्प करें और न करें एक से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, पर भगवान जब कोई संकल्प ले ले तो जीव के संकल्प का क्या अर्थ? वो प्रसिद्ध गाथा आती है ना कि धृतराष्ट्र के अंतःकरण में गहराई से विश्वास था कि कुछ भी हो, विजय तो मेरे पुत्र दुर्योधन की हो। भले ही दुर्योधन को फटकारता है, पर उसको निश्चय विश्वास यही था। क्यों? उसको ये लगता था कि क्या पांडवों की ओर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको वह वरदान प्राप्त हो जो पितामह भीष्म को वरदान प्राप्त है। पितामह भीष्म को वरदान दिया है शांतनु ने कि जब तुम चाहोगे, जब इच्छा करोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वरदान यदि प्राप्त है तो क्यों मरेंगे, क्यों इच्छा करेंगे? और वो यदि जीवित रहेंगे तो पांडव कैसे जीतेंगे? उसका गणित ऊपर से सही लगता है। उसने सोचा कि इच्छा के बिना भीष्म की मृत्यु नहीं होगी। उसके गणित में यही भूल थी कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, किंतु इच्छा कराने वाला तो उधर बैठा हुआ है, वो तो उधर है। वो जब चाहेगा जिससे जो इच्छा कराना चाहेगा करा लेगा। और सचमुच भगवान कृष्ण ने जब अनुभव किया कि अब तो भीष्म का शरीर छूटना चाहिए, तो भीष्म के अंतःकरण में ही यह संकल्प उन्होंने जागृत कर दिया कि नहीं, बस बहुत हो चुका, अब तो मुझे युद्ध से विरत हो जाना चाहिए, संहार से हमें रुक जाना चाहिए। मानो वह गुरु जो इतनी पहली दृष्टि वाला है कि ईश्वर को पहचानता है, वह यह मान बैठा कि अगर किसी प्रकार से यजमान के संकल्प को मैं न बोलने दूं तो हमारे यजमान की संपत्ति बच जाएगी। पर भगवान तो बड़े कौतुकी, उन्होंने एक ही उपाय सोचा कि जल की धारा न गिरे तो जल जिस छिद्र से आता है वही मैं छोटा रूप बना करके बैठ जाऊं। और जब बैठ गए तो भगवान से बढ़कर के अंतर्यामी ने बड़ा विरोध किया। कब वो हाथ में कुछ लिए हुए संकल्प के लिए बलि प्रस्तुत है, जल से कमंडल गिरना, भगवान बामन ने जब देखा जल नहीं गिर रहा है
तो आपने बलि के हाथ से कुश लेकर के उस छेद को जब स्वच्छ करने की चेष्टा किया तो वो कुश जो है वो सीधे जा करके शुक्राचार्य जी के एक आंख में रक्त की धारा निकली और बेचारे उसमें से निकल करके भागे। बाद में भगवान से उसने पूछा कि आपका कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता, ये आपने मेरी एक आंख क्यों फोड़ दी? भगवान ने कहा गुरु के पास तो दो दृष्टि होती है, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। तो तुम्हारी ज्ञान की दृष्टि तो बिल्कुल ठीक थी कि तुमने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य की आंख तो फूटी हुई पहले से थी कि जब मुझे पहचान लिया तो शिष्य से कहना चाहिए था कि इससे बढ़कर के कोई अवसर नहीं होगा कि तुम समर्पित कर दो, ये तो भगवान। पर तुमने जब नष्ट उसी के विरुद्ध किया तो अब तुम्हें तो मैंने ये बताना चाहा कि तुम कितने अशुभ बन गए, तुम्हारे यह दृष्टि का अधूरापन। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः जो गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो बृहस्पति वंदनीय है, उनकी वंदनीयता इसीलिए है कि वो सही मार्गदर्शन करते हैं। और शुक्राचार्य की यह कमी है कि वो समस्त विद्याओं के द्वारा दैत्यों को जीवन दान देते हैं और स्वयं जो है भगवान के प्रति समर्पण की दिशा में बढ़ने वाले अपने यजमान को रोकते हैं। पूर्व वशिष्ठ तो एक ऐसे महान गुरु हैं जिनको सूर्यवंश के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है। और ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने अनुभव किया कि मेरे यजमान ने तो आज ममता के कारण इसे अस्वीकार कर दिया है देना, तब उन्होंने विवेक पूर्वक समझाया और याद दिलाया, मत भूलो जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हें पुत्र नहीं थे, याद है? गुरुदेव याद है? और फिर उन्होंने कहा कि उन दिनों उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो भी तुम्हें भूल लेनी चाहिए। और गुरु वशिष्ठ ने उसमें दशरथ जी से कहा कि धर्म धीर हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत व्यहारी। तुम धैर्य धारण करो, एक नहीं चार पुत्र तुम्हें होंगे। हमारा आपका आशीर्वाद तो फलीभूत हुआ, पर फलीभूत होने के साथ साथ मैंने जो दूसरा वाक्य कहा था वो क्या उसको फलीभूत नहीं होना? क्या अगला वाक्य मैंने कहा कि वो तुम्हारे चार पुत्र जो है वो त्रिभुवन विदित होंगे, त्रैलोक्य में उनका यश होगा और भगत व्यहारी। तो क्या तुम अपने महल में बंद रखोगे तो त्रिभुवन विदित होगा ही? और जब आज संकट में पड़ करके आए हुए हैं और ऐसी स्थिति में तुम भय को दूर करने की भूमिका उनके द्वारा नहीं होने दोगे तो वो मेरी भविष्यवाणी तुम आधी स्वीकार करना चाहते हो और आधी अस्वीकार करना चाहते हो। और इस बात को मत भूलो कि जो तुम्हें पुत्र मिले हैं वो तुम्हारे पुरुषार्थ का ही परिणाम नहीं है, यज्ञ का परिणाम है। और यज्ञ के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है उस पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। एक महात्मा के द्वारा यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा तुम्हें चार पुत्र मिले और आज एक महात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए केवल दो पुत्रों को मांगने के लिए आए और तुमको लग रहा है कि चार ही बेटे, कहा तो एक बेटे के लिए व्याकुल थे, बस वो स्वामी करने पर संदेह नाश कर पाओ का द्वारा दशरथ का संदेह तत्काल मिट जाता है और वे श्री राम लक्ष्मण को बुलाते हैं। सौंपे भूप ऋषि स्थित बहुविध देई आशीष, जन्मी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। कवा सूत्र भगवान श्री राम को वो समर्पित कर देते हैं। वो बस विश्वामित्र के कर कमलों में भगवान राम माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और जब चलते हैं तो गोस्वामी ने सूत्र दिया। ये जो धैर्य है, मैंने जैसा कहा कि विपत्ति की परीक्षा जो है वह धैर्य में तो होती है, लेकिन वस्तुतः जैसे विद्यार्थी जो परीक्षा देता है वो साल भर उसके लिए प्रस्तुत होता है। और इसका अभिप्राय है कि उन क्षणों में जब महाराज श्री दशरथ के समक्ष एक समस्या थी और वह समाधान पा करके उन्होंने दे दिया। और भगवान राम जब यात्रा करते हैं तो गोस्वामी जी ने भगवान राम के जिन गुणों को सबसे अधिक महत्व दिया वह आपको उस दोहे में मिलेगा, जहां पर गोस्वामी जी यह कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। मुनियों का भय दूर करने के लिए भगवान हर्षित होकर के चले। और उनकी विशेषता क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं
पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुन भय हरण कृपा सिंधु मति धीर। उनकी बुद्धि जो है, उनका जो धैर्य है अविचलित है। और इसका सूत्र मानो यह है, लंका के युद्ध में भगवान राम ने कहा था जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए जिस रथ पर बैठ करके युद्ध करना है उसके दो पहिए, शौर्य और धैर्य। और शौर्य और धैर्य दोनों ही जब संतुलित रूप में व्यक्ति के जीवन में होते हैं, मानो भगवान राम यात्रा कर रहे हैं। और वैसे देखें तो विश्वामित्र एक ऐसे कठोर गुरु के रूप में आए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव न किया हो कि महाराज आप रथ पर अपने आश्रम पधारे, आप कुछ सेवकों को मेरे पुत्रों की सेवा के लिए, आप अपनी सेवा के लिए स्वीकार करें, कुछ सेना भी आपके साथ सौंप दी जाए। आज्ञा देते हैं विश्वामित्र की तुम्हारा कोई रथ, कोई सिपाही, कोई सेनापति नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे दो पुत्र जाएंगे। क्यों? विश्वामित्र यह बताना चाहते थे कि केवल जो जीवन संग्राम में विजय प्राप्त की जाती है सेना के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, वो कभी न कभी पराजय के रूप में परिणत हो सकती है। उससे बड़ा सेना, उससे अधिक सेना वाला, उससे बड़ा शक्तिशाली उसे हरा देगा। लेकिन जिस रथ पर बैठ करके श्री राम को यात्रा करनी है, जिस रथ पर बैठ करके भगवान राम को प्रस्थान करना है, उसकी विशेषता यही है कि दोनों ही उनमें अगर वे एक वीर है तो दूसरी ओर महानतम धीर है। और इस तरह से जब यात्रा प्रारंभ होती है तो जैसे रथ जब चलता है तो सबसे पहले पहिए ही चलते दिखाई देते हैं, उस प्रकार से श्री राम की यह यात्रा प्रारंभ होती है। और वहां पर भी एक आध्यात्मिक गंभीर प्रसंग है जहां भगवान राम के सामने सबसे बड़ी विपत्ति आती है, महासंकट आता है ताड़का के रूप में, जिसने मुनियों का वध कर दिया है, जिसने मुनियों का, अनेक मुनियों को खा लिया है, जो यज्ञ को नष्ट करने वाली है, वह ताड़का सामने आती है। और महर्षि विश्वामित्र आदेश देते हैं राम तुम इसका वध करो। और बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान श्री राम के द्वारा उस ताड़का का वध कर दिया जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या में गोस्वामी जी कहते हैं यह जो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले वह वृत्ति है जो मारीच और सुबाहु को जन्म देती है। मारीच मानो जीवन का जो दोष है का वही दोष मारीच, दुख और दोष यही मारीच और सुबाहु है। और उसको जन्म देने वाली ताड़का कौन है? गोस्वामी का सहित दोष दुख दास दुराशा, जो जीवन की जो दुराशा है वही ताड़का है। और इसका अर्थ यह है कि आशा मनुष्य को बड़ी प्रिय प्रतीत होती है, आशा व्यक्ति को प्रेरित करती है, पर वो आशा जब दुराशा के रूप में परिणत हो जाए तो निश्चित रूप से दुखदायी होती है। और ये दुराशा माने जब तक वह का एक सही मात्रा में विद्यमान है तब तक वो कल्याणकारी है, पर जब वह आशा इतना भूषण रूप ग्रहण करने जैसी कि यह ताड़का है, का भगवान सबसे पहले, इसलिए भगवान ने जब भक्त की परिभाषा किया तो उनसे पूछा गया महाराज कैसे पता चले कि यह भक्त है? और तब भगवान ने एक ही सूत्र दिया, और वो सूत्र यह था कि मोर दास कहा ये नर आशा, करई तो कहूं कहा विश्वास। का अगर मेरे प्रति व्यक्ति के जीवन में विश्वास है तो किसी प्रकार की आशा संसार में किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। यही मेरे दास का सबसे बड़ा लक्षण है। और तब मानो विश्वामित्र के संदर्भ में ताड़का का वध करके, और ताड़का का वध करके माने दुराशा क्या है? हम सुख चाहे यह तो स्वाभाविक है, यह तो आशा का स्वभाव है। लेकिन एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि मनुष्य के दुखों में सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? तो मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा दुख का कारण है यह इच्छा करना कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, क्योंकि जब वह मानेगा तो संभव होगा नहीं, और संभव नहीं होगा तो उसने उसी समय मानो दुख के आने का मार्ग प्रवेश का उसने स्वयं अपने आप ही खोल दिया। उसने ये कल्पना कर ली, आशा मान लिया कि कभी भी हमारे जीवन में विपरीतता का उदय नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान के द्वारा दुराशा का वध होता है। और इस यात्रा का सबसे बड़ा तत्व यह है कि भगवान राम की दूसरी यात्रा, उस यात्रा में विपत्ति का पक्ष है
ऐसा भी लगता है कि जैसे रावण सफल हो गया, जनक नंदिनी सीता का हरण हो गया, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसा भी लगता है कि गिरिराज यदि सीता जी की रक्षा की चेष्टा करते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वे भी पराजित होते हैं। कितनी अटपटी बात लगती है। गिरिराज जी क्या करना चाहते हैं? रावण जनक नंदिनी सीता का हरण कर रहा है और वो महानतम योद्धा के रूप में रावण को चुनौती देते हैं। और ये शब्द उनके मुंह से निकलता है कि सीते पुत्र करस जनित्रासा, करियो जात धारण करना। पुत्री सीता तुम चिंता मत करो, मैं इस निशाचर का नाश कर दूंगा। एक भक्त की वाणी से वाक्य निकला, संकल्प है सीता जी की रक्षा। पर हुआ तो सब था उल्टा। और उल्टापन यही है कि उसने कवनों ने कहा था मैं इसको मार डालूंगा, पर रावण को परास्त नहीं कर सके। राम ने उनका पंख काट दिया, पंख कट करके वो गिर पड़े। क्या हुआ? इतने महान योद्धा ने जो सत्कर्म और परोपकार के लिए अपने शरीर को लेकर के प्रस्तुत था, उसके पंख कट जाते हैं, असमर्थ हो जाता है। दृश्य कितना उल्टा है। भगवान के कार्य और भगवान की प्रिया की रक्षा करने के प्रयत्न में वह व्यक्ति मारे गए। लेकिन उस सत्य को जब संकल्प पूर्ण होता है हमारा, तब जीवन का एक पक्ष है, और जब हमारा संकल्प पूरा नहीं होता तब मानो जीवन का दूसरा पक्ष है। और वह गिरिराज की विजय सचमुच पराजय विजय में तब बदल जाती है, तब जब भगवान राम आते हैं और भगवान राम आ करके गिरिराज को गोद में उठा लेते हैं। और गिरिराज को गोद में उठा करके भगवान आंखों में आंसू भर करके जब गिरिराज से कहते हैं, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरी समझ से तो आप और कुछ दिन तक शरीर धारण करें, जीवित रहे, आप पिता के रूप में मेरे लिए ऐसा सुअवसर दे कि पुत्र के रूप में मैं आपकी सेवा करूं। और तब वह जो गीत की वाणी है, वही मृत्यु उनके सामने हार गई, काल उनके सामने हार गया। और वो यह था कि महाराज आप मुझसे ये जो करें कि जीवित रहे, मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। और उसका अर्थ है भले ही शरीर से वो हारे हुए दिखाई दे, भले ही शरीर से उनकी मृत्यु हो गई, पर उनकी सबसे बड़ी विजय यह है। रावण ने तो जिस समय गिरिराज की चुनौती को सुना दूर से, आश्चर्य हुआ, यह कौन दुस्साहसी है कि मुझे त्रैलोक के विजेता को यह चुनौती देने की चेष्टा कर रहा है। दूर से जब पास में गिर को देखा रावण ने तो उसको हंसी आ गई। अच्छा, ये बूढ़ा गिर और ये बूढ़ा गिर मुझे चुनौती दे रहा है। और जैसा उसका अभिमानी स्वभाव था, उसने सोचा कि बस एक ही कारण है, वृद्धावस्था में लोग शरीर के परित्याग के लिए अच्छे तीर्थ में जाना चाहते हैं। तो गिर बूढ़ा हो गया, इसको लगा कि मैं तीर्थ कहाँ ढूंढने जाऊं, रावण जैसा महापुरुष, उसकी भुजा से बढ़ के कौन तीर्थ होगा, इसलिए मम कर तीर्थ छाड़ी ही दिया। अच्छा, मेरी भुजा के तीर्थ में बुरा शरीर छोड़ने आया है, मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। पर क्या रावण की इच्छा पूरी हुई? संकल्प तो यह किया मेरी भुजा की तीर्थ में, किंतु भगवान जिसे गोद में लिए हुए, भगवान के जो कर कमलों में है। और गिर से द्रौणी ने पूछा कि रावण ने तो बड़ा कष्ट दे दिया, तो उन्होंने कहा कि कष्ट के साथ साथ एक कल्याणकारी पक्ष तो सामने आ ही गया। क्या? मेरे पंख था तो मैं आपके पास आया करता था, और मेरा पंख कट गया तो आपको मेरे पास आना पड़ा, यह भी तो एक पक्ष है। और तब ऐसी स्थिति में जब वो भगवान की गोद में है, भगवान अपनी जटाओं के द्वारा जटाओं की धूल को झाड़ रहे हो, और भगवान स्वयं कह रहे हो कि जीवित रहिए, और इतने बड़े जीवन को, प्रलोभन को भी जिसने छोड़ दिया हो, उसने तो मृत्यु को परास्त कर दिया। वो तो मृत्यु उसके सामने समर्थ होकर के भी कुछ नहीं कर सकी। मानो वह जो पक्ष है, वह यात्रा और यह यात्रा, और दोनों यात्राओं में वह संपत्ति की यात्रा है, वह विजय की यात्रा है। और उस यात्रा के क्षणों में ऐसा लगता है दुख है, विपत्ति है, विषाद है, पर दोनों परिस्थिति में जो धीरता का तत्व है, वही मानो यह सिद्ध करता है कि जब हमारी बुद्धि विवेक में स्थित रहती है, और जब हम संपत्ति और विपत्ति में
अगर हम संपत्ति में अधीर है तो विपत्ति में तो अधीरता की पराकाष्ठा होगी जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम यदि धनुष तोड़ने के लिए भी चलते हैं तो वो स्वामी जी यही शब्द लिखते हैं, सुन गुरु वचन चरण शरणावा, हरस विषाद न कछुरयावा। इसका अभिप्राय तराजू के पढ़ने का यह महत्व नहीं है कि इधर जाना कि उधर जाना। तराजू के पढ़ने का अगर यह अर्थ हो कि वह वस्तु कम है और तराजू का दूसरा पढ़ना झुक जाए, या वस्तु अधिक हो और तोड़ने वाला जो तराजू का पढ़ना है वो उठ जाए, वो तो तराजू का असंतुलन है। तराजू का संतुलन तो तभी है जब दोनों पढ़ने समत्व में स्थित है। यही धीरता का अभिप्राय है। और इस धीरता को जीवन में जिसने पा लिया है वो विविध परिस्थितियों में इस पंक्ति को इन दिनों मैंने बार बार दोहराया है, विशेष प्रसंग में दोहराया है। और सचमुच इस धीरता के तत्व को जीवन में पा लेना यही जीवन की सफलता का, जीवन के विवेक में क्षणों का सबसे बड़ा सदुपयोग है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा हम कल करें। बोलिए श्याम राम।